नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके टीजीटी पीएचडी 2024 में होने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट। और ये जो क्वेश्चन है आपके सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, चाहे इसमें आपका DT+B वाला एग्ज़ाम है या फिर चंडीगढ़ में PGT वाला एग्ज़ाम है या किसी अन्य राज्य में कोई अन्य एग्ज़ाम है, तो ये क्वेश्चन आपके सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने आपके जो DT+B का जो एग्ज़ाम है, इसमें पूरा वर्ष में जो एग्ज़ाम हुए थे उनके क्वेश्चन पेपर किए थे। कुछ जो क्वेश्चन पेपर आ जाते हैं उनको आगे वाली वीडियो में हम कंप्लीट या कर लेंगे। तो अपने जो क्वेश्चन है उनको हम देख लेते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन आएगा सोनक शाखा से। सोनक शाखा केन वेदेन संपृक्तः। तो कौन से वेद से इसका संबंध है सोनक शाखा का? सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद या फिर यजुर्वेद से? तो ये जो सोनक शाखा जो है इसका संबंध है अथर्ववेद से। और जो अथर्ववेद है, अथर्वा ऋषि जो हुए हैं इनके नाम पर इनका नाम पड़ा था अथर्ववेद। और महर्षि जो पतंजलि है, इन्होंने जो महाभाष्य लिखा था, तो इसमें जो है ये अथर्ववेद के बारे में बताया था कि नवधा अथर्वण है वेद, नवधा अथर्वण है वेद। यह कहकर अथर्ववेद की जो 9 शाखाएं हैं इनके बारे में बताया था। 9 शाखाएं कौन कौन सी हैं? जिसमें पिपलाद, शौनक, मोद, स्तोद, जलद, जाजल, ब्रह्मवेद, वेदर्श, चाणवेद, ये वाली शाखाएं बताई थी। लेकिन अब तो इनमें से 2 ही शाखा जो है इस समय उपलब्ध है। कौन कौन सी शाखा? पिपलाद शाखा और शौनक शाखा, ये 2 ही समय उपलब्ध है। तो ये शौनक शाखा का जो संबंध है ये अथर्ववेद से है। और एक जो एग्जाम में ऋत्विक का क्वेश्चन आता है, तो इसके ऋत्विक जो है ये ब्रह्मा है। कौन है? ब्रह्मा। और कांडों में होता है ये अथर्ववेद, तो 20 कांड हैं इसमें। सूक्त इसमें कितने हैं? 730 हैं। मंत्रों की जो संख्या है यहाँ पर 6000 है। तो इतना तो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो अथर्ववेद है इसके अंदर नाम भी है असिर संवेद, ब्रह्मवेद, भैष्यवेद, छंदोवेद, महिवेद, तो इसके अंदर नाम है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा नेक्स्ट, गोपथ ब्राह्मणम कम वेदम अवलंबिते। तो यहाँ पर गोपथ ब्राह्मण के बारे में अब आया है। यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद या अथर्ववेद। तो ये जो गोपथ ब्राह्मण जो है ये भी अथर्ववेद में ही आता है और सिर्फ अकेला ही ब्राह्मण है ये अथर्ववेद में, गोपथ ब्राह्मण। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है, त्रिष्टुप छंदसी कति अक्षराणि सन्ति। ये जो त्रिष्टुप छंद है इसमें अक्षर बताने आपने कितने होते हैं? द्वा, त्रिंशत, एकादश, षट त्रिंशत या चतुः चत्वारिंशत। छंद सबसे पहला जो है इसमें गायत्री छंद होता है, गायत्री, जिसमें 24 होते हैं, अक्षरों की संख्या 24 है। गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, वृद्धि, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगती। तो त्रिष्टुप जो है इसमें कितने होते हैं? 44 होते हैं। चतुः चत्वारिंशत, तो यही जो है यहाँ पर इसका सी आंसर हो जाएगा। तो कितने हैं इसमें? चतुः चत्वारिंशत। तो ये संख्या आपको पता होनी चाहिए। गायत्री में 24, उष्णिक में 28, अनुष्टुप में 32, वृद्धि में 36, पंक्ति में 40, त्रिष्टुप में 44, जगती में 48। इसके बाद है वरुणदेव है। यह धूस्थानीय है, पृथ्वी, पातालीय, अंतरिक्ष स्थानीय द्व है। आचार्य यास्क जो इन्होंने निरुक्त लिखा था, तो इसमें जो है इन्होंने बताया था 3 प्रकार के देवता, मतलब इनको 3 भागों में बांटा गया था। एक तो था पृथ्वी, अंतरिक्ष और धूस्थानीय देवता। प्रत्येक में 11-11 देवता थे, तो टोटल थे 33। तो ये वरुण देवता जो है इनका स्थान, और इनका स्थान है जो ऑप्शन ए में दिए गए हैं। तो दो स्थानीय देवता जो है को माना गया है। अब ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि दो स्थानीय देवता हैं तो कौन कौन से आ जाते हैं इसमें? एक तो वरुण ही हो गए, दूसरे इसमें मित्र आ जाते हैं, मित्र आ जाते हैं, और सूर्य आ जाते हैं, और एक आ जाते हैं विष्णु, विष्णु। तो दो स्थानीय जैन को माना गया है। और अंतरिक्ष स्थानीय में इंद्र आ जाते हैं, और रुद्र आ जाते हैं, और वायु आ जाते हैं। तो ये अंतरिक्ष स्थानीय है।
पृथ्वी स्थानीय की अगर हम बात करें तो पृथ्वी स्थानीय में एक तो पृथ्वी हो गई, नाम से भी आप समझ रहे होंगे, पृथ्वी आ गई और अग्नि आ गई। इसके अलावा जो बृहस्पति है और सोम है, तो ये पृथ्वी है, पृथ्वी स्थानीय देवता है। तो इस प्रकार से 3 जो भाग है उसमें इनको बांट गया था। इसके बाद जो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, वेद अंगेशु शिक्षा उपमीयते। वेद के जो 6 अंग हैं इनमें शिक्षा का स्थान बताना है। 6 वेद के अंग होते हैं, शिक्षा, कला, व्याकरण, युक्त, ज्योतिष और छंद। तो शिक्षा की उत्पत्ति बतानी है वेद पुरुष के किस अंग से हुई थी, तो इसकी हुई थी घ्राण से, जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया गया है। शिक्षा घ्राणम तो वेदस्य है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में मो न नि कह पुरुष न नमस्ते वर्तते। तो ये जो पंक्ति जो आई है यहाँ पर मंत्र के अंदर से लाइन है, तो कहाँ से लिया गया है? शर्मापणि संवाद, यमयमी उर्वा पूर्वा उर्वशी संवाद या विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त से। तो इसका जो संबंध है ये विश्वामित्र जो नदी संवाद सूक्त है तो उसमें से है। और विश्वामित्र जो नदी संवाद है तीसरे मंडल का 33वां सूक्त है, जिसमें विश्वामित्र जो है नदी से रास्ता देने के लिए प्रार्थना करते हैं। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट में आ जाता है जलास इति विशेषणम। ये जो जलास आया है ये विशेषण है। वरुणस्य, अश्विनो, रुद्रस्य या सोमस्य। तो किन का है ये विशेषण? और जो ऑप्शन सी में दिए गए हैं आधार जो रुद्र देवता हैं, तो रुद्र देवता जो है उनका यहाँ पर ये माना गया है। और जैसे कि ऊपर क्वेश्चन में हमने पढ़ा था, तो रुद्र देवता जो है इनको अंतरिक्ष स्थानीय जो देव है ये माना गया है। गृत्समद जो है यहाँ पर इनके ऋषि हैं, ऋषि भी बहुत ज़्यादा आते हैं एग्जाम में। गृत्समद ये है इनके ऋषि। अन्य नाम की बात करें तो पशुपति, त्र्यंबक, सरवभव, नीललोहित, मरुत्पिता, मरुतवान, असुर, कृतिवास, रक्तवाणी, मृण्याकु, वभ्रुवंकु, जलाश्वेषज, नीलकंठ, अदृशम, द्रुतगामी, प्रचेतस, नीलोदर, लोहित पृष्ठ। तो ये सभी इन्हीं के नाम हैं। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट में आ जाता है ऋग्वेद से 9 मंडल से देवता नाम। ऋग्वेद में जैसे कि आपको पता ही है 10 मंडल है, तो इसमें जो 9वां मंडल है इसके देवता पूछे गए हैं। अग्निसूचि ही, अग्नि सोमो, अग्नि पावक या पवमान सोम है। और इसमें अगर हम देखें तो हमारा जो आंसर है ऑप्शन डी वाला यहाँ पर माना गया है। तो ये पवमान सोम है। 10 मंडल है ऋग्वेद में और 1028 सूक्त है, 10,552 इतने मंत्र हैं। नेक्स्ट आ जाता है उवट अस्ति भाष्यकार। ऋग्वेद से, शुक्ल, यजुर्वेद से, सामवेद से या फिर अथर्ववेद से। तो उवट अस्ति भाष्यकार है। और यहाँ पर हमारा जो आंसर है ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो किस में है? शुक्ल यजुर्वेद से। तो उवट जो है शुक्ल यजुर्वेद के भाष्यकार हैं। और ये तो चलो शुक्ल यजुर्वेद की बात हो गई। अगर ऋग्वेद के बारे में आ जाए तो ये स्कंद स्वामी है ऋग्वेद के, और सामवेद के तो ये माधव है, और अथर्ववेद के है सायन। ये है इनके सायन हो गया। और ऋग्वेद के स्कंद स्वामी है ये वाले, स्कंद स्वामी ये वाले हैं। और फिर सामवेद के माधव हो गए, माधव ये वाले, अथर्ववेद के सायन हो गए। तो इस प्रकार से भाष्यकार है। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है सुन से उपाख्यानम वर्ते। तो ये सतपथ ब्रह्मणे, इत्रेय ब्रह्मणे, जैमिनीय या तांड्य ब्रह्मणे। तो इसका जो संबंध है, संबंध देखें तो ऑप्शन बी से रहेगा, अर्थात ऐत्रेय ब्राह्मण से। तो ये ऋग्वेद के त्रय ब्राह्मण से हमें प्राप्त होता है। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है ऋग्वेद से प्रथम मंडल से ऋषि अस्ते। तो पता ही आपको 1.1 पहला मंडल कौन सा है? अग्निसूक्त वाला है।
तो ऋषि पूछा गया है यहाँ पर, वशिष्ठ, मधुचंद्र, विश्वामित्र या अगस्त्य ऋषि। और इसमें देखिए तो ऑप्शन रहेगा सी वाला। तो मधुचंद्र जो है यहाँ पर ऋषि है इसके। 2006 मंत्र है, अगर कई बार आ जाता है एग्जाम में, 2006। इसके बाद है नेक्स्ट में आ जाता है भैष्य मंत्र लभ्यते। ये जो भैष्य मंत्र जो है ये हमें प्राप्त होते हैं अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर ऋग्वेद से। और इसमें हमारा सी आंसर है ऑप्शन ए वाला, अर्थात अथर्ववेद से। और इसके अलावा जो जैसे यहाँ पर इसके बारे में आया है अथर्ववेद में, तो उपनिषद कौन से इसमें, प्रश्न उपनिषद है, मुंडक और मांडुक्य उपनिषद है अथर्ववेद में। और शिक्षाओं की बात करें तो मांडुक्य शिक्षा है, और शौनकीय प्रतिशाख्य है, और अथर्ववेद प्रतिशाख्य है। वेदांत श्रोत्र सूत्र है, कौशिक गृह सूत्र है। धर्म और शूल सूत्र नहीं है इसमें, और नहीं आरण्यक है। तो इतना आप याद रखिएगा। इसके बाद है पुरुषस्य स्वरूपम किम, अपूर्णामी, परिणामी, सक्रियम या त्रिगुणात्मक। कौन सा है जो ऑप्शन ए में दिया गया है, अपरिणामी। नेक्स्ट आ जाता है हमारा पंच तन मात्राएं कुतः प्रादुर्भवन्ति। पंच तन मात्राएं, और पंच तन मात्राएं जो उत्पन्न हुई हैं, तो प्रधान, महत, मन या अहंकार। तो किससे उत्पन्न हुई है, अहंकार से उत्पन्न हुई है। अहंकार जो ऐसे एक तो पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच तन्मात्राएं, पंच कर्मेंद्रिया, पंच महाभूत, तो ये माने गए हैं। इसके बाद है नेक्स्ट में आ जाता है कैवल्यम कस्मात् भवति। विवेक ख्याते, सत्ख्याते, अनिर्वचनीय ख्याते या अख्याते है। तो कैवल्यम कस्मात् भवति, और इसका संबंध है जो ऑप्शन ए में दिया गया है, अर्थात विवेक ख्याति ही। नेक्स्ट है सदसद्भ्याम निर्वचनीयम, ब्रह्मा, जीव है, ईश्वर या अज्ञानम। तो सदसद्भ्याम निर्वचनीयम अज्ञानम, क्या होगा, अज्ञानम। अज्ञानम तो सदसद्भ्याम निर्वचनीयम त्रिगुणात्मकम ज्ञानवृद्धि भावरूपम यद किंचित इति वदन्ति इत्यादि अनुभवात्। तो सदसद्भ्याम निर्वचनीयम अज्ञानम। नेक्स्ट आ जाता है भूता नाम एकेभ्यं सेभ्य ज्ञानेन्द्रियाणि उत्पद्यन्ते हैं। तो ये राजसेभ्य, तामसेभ्य, सर्वेभ्य या सात्विकेभ्य। और इसका जो संबंध है ये सात्विक से माना गया है, सात्विकेभ्य, अर्थात जो यह आकाश आदि जो पंच महाभूत है इनके सात्विक अंश से श्रोत्र आदि पंच ज्ञानेन्द्रिय की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट आ जाता है वेदांत सारे लिंग शरीर घटानी कति। तो लिंग शरीर के घटक हैं पंचदश, षोडश, सप्तदश या अष्टादश। और या फिर कह सकते हैं कि लिंग शरीर की उत्पत्ति मानी गई है कितने तत्वों से, तो ये हुई है 17 तत्वों से। पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, पंच वायु, बुद्धि और मन, तो इनको मिलाकर 17 हो जाते हैं। इसके बाद है अज्ञाने कति गुण, 2, 3, 4 या 5, कितने गुण है ज्ञान में। और अज्ञान जो है इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो 3 जो गुण है यहाँ पर इसमें ये बताए गए थे। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट में आ जाता है न्याय शास्त्र साचर्य नियम शब्देन की मुच्यते। ये क्वेश्चन आता है बहुत ज़्यादा एग्जाम में, साचर्य नियम हो तो क्या होता है साचर्य नियम। तो साचर्य में नियमो व्याप्ति ही, जो ऑप्शन 1 में यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद है इंद्रिया सन्निकर्ष कथविध है। यहाँ पर है सन्निकर्ष वाला क्वेश्चन ये कि सन्निकर्ष कितने प्रकार के होते हैं। पंच, सप्त, षड या अष्टविध है, और ये होते हैं 6 प्रकार के षडविध हैं। संयोग, सुख समाय, सुख समेत समाय, समाय समेत समाय और विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष।
तो इस प्रकार से 6 होते हैं और बहुत बार ये एग्जाम में आता भी है, तो एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है। संयोग, सूक्ष्मय, सूक्ष्मय, समवाय, समेसमय और विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है अनुमिति कस्मात् अनंतरम जायते। परामर्शात्, व्याप्ति ज्ञानात्, पद ज्ञानात् या सादृश्य ज्ञानात्। अब इसमें देखें तो ऑप्शन डी वाला है इसका, तो ये है सादृश्य ज्ञानात्, अर्थात सादृश्य ज्ञान से उत्पन्न होती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कारणम कतिविधम। तो यहाँ पर आया है कारण का क्वेश्चन। कारण कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के हैं? एक, द्वि, त्रि, चतुर्विधम। और कारण होते हैं 3 प्रकार के, जो ऑप्शन सी में दिए गए हैं। 3 कौन कौन से होते हैं? समवायी, असमवायी और निमित्त कारण। अगर आप इसको क्वेश्चन को विस्तार पूर्वक अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ये पुराने वाली वीडियो में मिल जाएगी, तो उसमें आप जा देख लेना, कारण का ही क्वेश्चन है इसमें। नेक्स्ट आ जाता है सादृश्य ज्ञान कर्णम। सादृश्य ज्ञान कर्णकम ज्ञानम किम? प्रत्यक्षम, अनुमिति, शब्दबोध या उपमिति। और इसमें जो यहाँ पर माना गया है कौन सा, जो ऑप्शन डी में आया है, तो ये उपमिति है। सादृश्य ज्ञान कर्णकम ज्ञानम उपमिति ही। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर मिलान करने वाला है ये। और मिलान करने में पहले जिसका भी पता हो उसी को आप मिलान करके एक बार देख लें। जैसे इसी का देख लेते हैं नदी का, तो युस्त्राख्य नदी से नदी संज्ञा होती है। बी के 1 में देख ले कौन से में है, इसमें भी है, इसमें भी है। उसके बाद फिर नेक्स्ट एक टी संज्ञा वाला अचंत आदि टी से टी संज्ञा होती है। तो सी का 4 में देख ले कौन सा है, यही है, तो यही सी आंसर हो जाएगा। तो गुण करने वाला कौन सा है? अदेंग गुण है, से गुण संज्ञा होती है। और अलोत्यात पूर्व उपदा से उपदा संज्ञा होती है। तो इस प्रकार से इनका मिलान होगा। इसके बाद आ जाता है तुल्यस्य प्रयत्नम किम भवति। तुल्यस्य प्रयत्नम क्या करता है? तुल्यस्य प्रयत्नम उपधा स्वर्ण वृद्धि अपृक्त क्या करता है? तो तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम, तो क्या करेगा? स्वर्ण संज्ञा ये करता है। जिन वर्ण का उच्चारण, स्थान तथा प्रयत्न समान होते हैं तो उनकी क्या है? स्वर्ण संज्ञा होती है। इसके बाद है एकाल प्रत्यय, अपृक्तम विभाषा गति ही या निष्ठा संज्ञा। तो ये क्या करता है? एकाल प्रत्यय है। और अपृक्त एकाल प्रत्यय है, जो हमने ऊपर के क्वेश्चन में पढ़ा था। तो अपृक्त संज्ञा करता है, अर्थात प्रत्यय को छोड़कर एक अल स्वर व्यंजन मात्र को अपृक्त कहा जाता है। जैसे सु है, सु। अब सु में ये ऊ है, इसका लोप होकर क्या है? सा से ये बचेगा सा। और इसी प्रकार से तिप्तास जी है, ती है, इसमें भी ई का लोप होकर क्या? ता शेष बचता है। तो इनको कहा जाता है अपृक्त एकाल प्रत्यय है, कि प्रत्यय को छोड़कर एक अल मत को अपृक्त कहा जाता है। इसके बाद है इदुद्वय द्विवचनम। ये सूत्र प्रातिपदिक संज्ञा करेगा, नदी करेगा, स्वर्ण करेगा या प्रक्रिया संज्ञा करेगा। तो क्या करता है? और इदुद्वय द्विवचनम परगृहम, तो क्या करता है? परगृह संज्ञा करता है। किन की करता है? जो दीर्घ ई है, दीर्घ ऊ है और एकारांत नित्य और जो द्विवचन के हैं उनकी करेगा परिगृह संज्ञा। अमी ईसा, अमी और ईसा, तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट में आ जाता है अधो निर्दिष्टेषु स्पर्श है। तो स्पर्श वर्ण बताना है यहाँ पर। काव्यम अवसाना भी कई बार आ जाता है एग्जाम में, स्पृष्ट वर्ण भी कई बार आ जाता है एग्जाम में। तो जो ऑप्शन ए में यहाँ पर दिया गया है माँ, तो यही स्पर्श वर्ण माना गया है। का से लेकर माँ तक, कोरक चवरक ट्वरक त्वरक पुवरक। नेक्स्ट है इच्युएशनम किम स्थानम। यह है उच्चारण स्थान से। इच्युएशनम दंत है मूर्धा मुखम तालु हो, तो इच्युएशनम तालु। तो ई चवरक या और सा, इनका जो उच्चारण है हमारे तालु के द्वारा होता है।
जैसे लृ तुलसानाम दंता, ली और ल और त्वरग जो है इनका उच्चारण हमारे दांत से होगा। री, त्वरग और जो मूर्धन्य श है तो उनका उच्चारण हमारी मूर्धा से होता है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट में जो है यहाँ पर मिलान करना है इनका, और मिलान करने में भी वैसे ही आप मिलान एक बार करके देख लें कि कौन सा वाला सही बनेगा। तो जैसे यहाँ पर स्पर्श वर्ण है तो क्वरक जो होता है ये आता है इसमें, तो इसी का मिलान करके देख लें 1 का 2 में कौन सा है, यही है बस, तो यही से आंसर इसका हो जाएगा। स्वर वर्ण अच जो होते हैं इनको कहा जाता है, संधि आपने पढ़ी होगी, संधि 3 प्रकार की होती है, अच, हल, विसर्ग संधि या स्वर व्यंजन विसर्ग संधि। तो स्वर को अच, व्यंजन को हल और विसर्ग। जिह्मूल्य से जिह्मूलम ये स्थान है, और जो सल प्रत्यय है ये उस वर्ण में आ जाते हैं, स स स ह। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ जाता है समाज शास्त्रीय उपसर्जनम नाम। समाज शास्त्र में उपसर्जन क्या है? तो इसमें द्वितीय निर्दिष्टम, सप्तमी, तृतीय, प्रथमा निर्दिष्टम, और इसमें आ जाएगा जो ऑप्शन सी में है प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। क्या करता है? उपसर्जन संज्ञा करता है। नेक्स्ट है सप्तऋषि है समास विधायक सूत्रम की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सप्तऋषि वाला समास विधायक सूत्रम। तो इसमें विशेषण विशेषण बहुलम है, दिक् संख्य संज्ञाम है, चार्थ द्वंद्व है या दिक् अन्यंतराले है। और इसमें जो है कौन सा ऑप्शन बी वाला है, दिक् संख्य संज्ञायाम। समास कौन सा है सप्तऋषि में? तो तत्पुरुष या यहाँ पर इसमें समास है, सप्त चाते ऋषि है, और अलौकिक विग्रह है सप्तंजस ऋषि जस। तो इस प्रकार से ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये स्टेट का एग्जाम हुआ था एक बार हरियाणा में, तो उसमें आया हुआ था ये सप्तऋषि है। इसके बाद है तथायुक्तम च अनिप्सितम इति सूत्रस्य उदाहरणम। ओदनम पस्ति गाम पयः दोग्धि अग्नेर्माणोकम वार्यति ग्रामम गच्छन् तीर्णम सपृष्टिः। तो तथायुक्तम च अनिप्सितम ये जो आपके द्वितीय विभक्ति है तो उसमें सूत्र आता है एक ये वाला तथायुक्तम च अनिप्सितम। उदाहरण कौन सा है इसका? जो ऑप्शन डी में दे रहे हैं, गांव को जाता हुआ तिनकों का स्पर्श करता है। तो जिस प्रकार इप्सित वस्तु की क्रम संज्ञा होती है उसी प्रकार से अनिप्सित पदार्थ की भी क्रम संज्ञा होती है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो न करते हुए भी अपने आप ही हो जाते हैं, जैसे गांव को जाता हुआ तिनकों को स्पर्श करता है, क्योंकि जब चलेगा तो पैर तो ज्यादा धरती पर स्पर्श करेंगे। तो कुछ काम ऐसे हैं जो ना चाहते हुए भी अपने आप ही हो जाते हैं। तो तथायुक्तम च अनिप्सितम ये वाला लगेगा इसमें। इसके बाद है नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट में जाता है संप्रदान का विभक्ति प्रवर्तते। ये जो संप्रदान जो है इसमें विभक्ति होती है, तो कौन सी होगी? जो ऑप्शन ए में दी गई है चतुर्थी विभक्ति इसमें होती है। चतुर्थी संप्रदान के द्वारा चतुर्थी विभक्ति होती है, और कर्मण यम अभिप्राति से संप्रदान के द्वारा संप्रदान संज्ञा। नेक्स्ट आ जाता है साधकतमम। ये कर्म है, कर्ता है, कर्ण है या अधिकरण है। तो साधकतमम की क्या होगी? साधकतमम कर्णम, तो कर्ण संज्ञा होगी। क्रिया की सिद्धि में जो सबसे ज्यादा सहायक हो तो उसे ही कर्ण कहा जाएगा। साधकतमम कर्णम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है, क्योंकि यहाँ पर भूल जाते हैं कर्म आएगा, कर्ता आएगा, कर्ण आएगा। तो साधकतमम कर्ण होता है कि क्रिया की स्थिति में जो सबसे ज़्यादा सहायक हो। इसके बाद जो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, न तितिक्षा समम अस्ति साधनम इदम वाक्यम अस्ति शिशुपालवधे किरातर्जनीय बुद्धचरिते या मेघदूते। न तितिक्षा समम अस्ति साधनम, और इसका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा बी से, अर्थात जो किरातर्जुनियम जो है उसमें से लिया गया है। किरातर्जुनियम किनकी है? जो महर्षि भारवी जो है इनके द्वारा रचित है, और 18 सर्ग है महर्षि भारवी जो इनको अर्थ गौरव के लिए जाना जाता है, और इनके जो वचन है नारियल के फल के समान माने गए थे। और नायक इसमें अर्जुन है, प्रतिनायक के रूप में किरात वेशधारी भगवान शिव हैं।
नायिका द्रौपदी है इसमें। नेक्स्ट आ जाता है मृग्या अधाय न भूभृताम हनताम इहम वाक्यम अस्ति नैषधीयचरित बुद्धचरित किरातजनिम या रघुवंश महाकाव्य। तो मृग्या घाय न भूभृताम हनताम, और इस पंक्ति का जो संबंध है ये नैषधीय चरित से है। और द्वितीय जो सरक है तो दूसरे सरक का जो है 10वां जो श्लोक है उसमें से ये लिया गया है। किसी को अगर पढ़ना है तो उसमें जाकर आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में है गंधर्व नगर लेखा इव पश्यत एव नश्यति इदं वाक्यम अस्ति दशकमाचरिते हर्षचरिते मुद्रा राक्षसे या फिर कादम्बरियाम। और इसका जो संबंध है जो ऑप्शन डी में है अर्थात जो कादम्बरी है तो उसमें से लिया गया है। महर्षि जो बाणभट्ट है उनके द्वारा रचित है कादम्बरी। नेक्स्ट आ जाता है हर्षचरितस्य कर्ता अस्ति अशोघोष श्रीहर्ष महर्षि बाण या दंडी। और इसमें जो हमारा यहाँ पर सी आंसर है ऑप्शन सी वाला है। तो कौन है? महर्षि बाणभट्ट है। और महर्षि जो बाणभट्ट है इन्होंने जो राजा हर्ष जो थे हर्षवर्धन इनके जीवन चरित्र के ऊपर लिखा था, क्योंकि इनके दरबारी कवि थे। और तो जो 5 रचनाएं जो इन्होंने लिखी थी तो उन्हीं में से है और एक आख्यायिका है। इसके बाद है सीरिया दुरापह कथम ईप्सित है भवेत इदं वाक्यमासी। तो ये वाक्य है। और शपनवास दत्तम में से लिया गया है, मुद्राक्षस में से, अभिज्ञान शकुंतलम या मृच्छकटिका में से। तो इसका जो संबंध है ये अभिज्ञान शकुंतलम जो है उसमें से लिया गया है जो महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है और 7 अंकों में है। श्रृंगार रस है इसमें। राजा दुष्यंत और शकुंतला जौन की प्रेम कथा इसमें दिखाई गई है। इसके बाद आ जाता है रत्नावली भवती नाटकम प्रकरणम नाटिका या प्रकरणिका। रत्नावली क्या है? और रत्नावली जो है एक ये है नाटिका है। और जो नाटिका होती है उसमें 4 अंक होते हैं। राजा इसमें उदयन है और नायिका के रूप में रत्नावली है। महर्षि भाष उन्होंने जो 13 नाटक लिखे थे। और इस पर जो ये रत्नावली नाटिका जो है महर्षि भास ने जो 13 नाटक लिखे थे तो शपनवास दत्तम जो है उसका प्रभाव इस पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट आ जाता है गुणीभूत व्यंग्यस्य प्रभेदा कति। गुणीभूत व्यंग्य जो है इसके प्रभेद हैं। तो कितने हैं ये? 8 है, 15 है, 24 है या फिर 36 है। और इसमें देखिए तो ऑप्शन रहेगा ये वाला। तो कितने माने गए हैं इसके? 8 जो प्रभेद है ये माने गए हैं। इसके बाद है विश्वनाथ मते काव्यम। शब्द है शब्दार्थो वाक्यम या पदावली। और इन्होंने आप इनका लक्षण भी आपने पढ़ा होगा, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। तो ये आचार्य विश्वनाथ जो है इनका काव्य लक्षण है। विश्वनाथ के मत में रसात्मक वाक्य ही काव्य है। और साहित्य दर्पण में जो लक्षण दिया था ना इन्होंने, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। इसके बाद है साहित्य दर्पण अनुसारम शांत रसस्य स्थायी भाव अस्ति। साहित्य दर्पण जो उसके अनुसार शांत रस का स्थायी भाव है। रस कितने हैं? 9 है। तो उन्हीं में है शांत रस। सबसे लास्ट वाला जो था तो शांत रस माना गया था। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत रस। तो इस साहित्य दर्पण के अनुसार शांत रस का स्थायी भाव कौन सा है? और जो ऑप्शन ए में दिया गया है तो सम जो है इसका स्थायी भाव है। नेक्स्ट आ जाता है गणिका नायिका भवती नाटके प्रकरणे भागी या समकार्य। तो ये जो गणिका नायिका होती है किसमें? प्रकरण में, जो ऑप्शन बी में आया है। और प्रकरण कौन सा है? जो महर्षि शूद्रक ने मृच्छकटिक जो लिखा था। तो ये रूपा का दूसरा वेद है प्रकरण। इसके बाद आ जाता है नाटके नायिका है भवती। नाटक जो है इसमें नायक हैं। धीर ललित है, दृष्ट है, सठ है या धीरोदात है। तो नाटक में नायक होते हैं। और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिए गए हैं तो नायक कितने होते हैं? 4 प्रकार के जो है नायक होते हैं। और नाटक में जो है ये धीरोदात प्रवृत्ति के जो नायक माने गए हैं।
जैसे उत्तरामचरित है, इसमें राम है। अभिज्ञान शकुंतलम में जा राजा दुष्यंत हो गए। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट में आ जाता है आत्मस्थ है परस्थ है च इति द्विविधा रस है। तो ये हास्य विभत्स अद्भुत या भयानक है। तो आत्मस्थ है परश्च च इति द्विविध है, और ये कौन सा है? तो ये हास्य रस है। इसके बाद है अभिधा पुच्छम इति व्यवह्रियते है। तो ये अभिधा लक्षणा व्यंजना तात्पर्य आख्याविधि है। और इसमें जो है ये ऑप्शन बी को माना गया है, अर्थात जो लक्षणा जो है उसमें ये माना गया, लक्षणा शब्द शक्ति अभिधा पुच्छ भूता भवती। तो इसमें जो है हमारा ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में आ जाता है युग्मकम काव्यम भवति गद्यम चंपू या नाटकम। तो युग्मकम काव्यम भवति कौन सा? जो ऑप्शन बी में दिया गया था, चंपू काव्य है। चंपू काव्य जो होता है ये गद्य और पद्य जो है इनका मिश्रण होता है। और चंपू काव्य कौन सा है? जैसे त्रिविक्रम भट्ट है, इनका नर चंपू है। तो ये चंपू काव्य की श्रेणी में आता है। तो इस प्रकार से जो हमारे आज की क्लास और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।